वृषभ राशि वालों, साथियों, आपके 7 जन्मों का दुश्मन मिल गया है। पिछले 11 सालों से तुम्हें दिन रात बर्बाद करने में लगा है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, जब तुम इसका नाम सुनोगे, जब इसकी असली पहचान तुम्हारे सामने आएगी, तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि साल की शुरुआत से ही आपको बहुत सारे झटके लगे हैं। एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आई हैं कि ऐसा लग रहा है मानो जो हमने सोचा था, जो सपने हमने बुने थे, वह अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे साथियों, अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी हर हार का, तुम्हारी हर असफलता का, तुम्हारे घर के रोज रोज के क्लेश का और व्यापार तथा नौकरी में बार बार आ रही उन रहस्यमयी मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण आज मिल चुका है। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें एक कदम भी आगे बढ़ता नहीं देख सकता, जो तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए रातों को जागकर तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा है, काला जादू करवा रहा है, तुम्हारे घर के आसपास नींबू और लौंग के टोटके फेंकवा रहा है। अगर आज तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल की और इसका नाम नहीं जाना, तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल होगी। क्योंकि कहते हैं, इंसान चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना देख ले, लेकिन भगवान उसे संभलने का एक मौका जरूर देते हैं। उसी प्रकार से डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। आज तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से साक्षात बालाजी महाराज की कृपा से एक बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है, ताकि तुम अपने इस अप्रैल माह को बचा लो और अपनी जिंदगी को तबाह होने से रोक लो। क्योंकि यह साल उम्मीदों का साल है। हमने शुरुआत भले ही इतनी अच्छी नहीं की, हमने दुख झेले, लेकिन हम इसका अंत बेकार नहीं होने देंगे। अप्रैल का यह महीना तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाएगा, तुम्हारे रुके हुए काम बनाएगा, अगर तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लोगे। क्योंकि ये जो गद्दार है, ये कोई बाहर का नहीं है। ये तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहता है। जब तुम इससे कोई राय मांगते हो, कोई सलाह लेते हो, तो ये जानबूझकर तुम्हें बर्बादी के रास्ते की गलत राय देता है। तुम्हारे सामने ये मुंह मियां मिट्ठू बनता है, मीठी मीठी बातें करता है, और तुम्हारे पीठ पीछे आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे ही पीठ में सबसे गहरा खंजर घोंपता है। कौन है वह गद्दार जिससे इस अप्रैल माह में सबसे बड़ा खतरा बन रहा है? लेकिन यह गद्दार कितनी भी चालें चल ले, कितने भी पाखंड कर ले और तुम्हें कितना भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर ले, यह बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य नजरों से नहीं बच सकता। क्योंकि दादा गुरुजी के आशीर्वाद से और बागेश्वर धाम सरकार की सिद्धियों से आखिरकार इस अप्रैल माह का पर्चा बन चुका है और उस गद्दार का नाम पूरी तरह से परिचय में आ चुका है। और कहते हैं ना, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, बस तुम्हारे साथ वही कहावत 100% सच हो गई है। आप पूरे जगत में, पूरी दुनिया में अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे थे, बाहर वालों से लड़ रहे थे, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा काल तो तुम्हारे घर में ही बैठा था, आपके परिवार और आपके करीबियों में ही मौजूद था। आखिर कौन है वह इंसान? वह एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री? ये तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे। लेकिन इतना तुम जान लो कि ये इंसान तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है। तुम्हारे लिए ये दिखता कुछ और है और वास्तविकता में है कुछ और। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। वैसे ही ये इंसान तुम्हारे सामने ऐसा बनता है मानो तुम्हारे लिए अपनी जान लुटा देगा, तुम्हारे लिए खून बहा देगा, लेकिन बात जब सच में कुछ कर दिखाने की होती है, मुसीबत में साथ खड़े होने की होती है, तो सबसे पहले दुम दबाकर यही इंसान भागता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो ये अंदर ही अंदर जलता है। जब तुम अपने घर में महंगे महंगे सामान लाते हो, कोई नई घाची लाते हो या तुम्हारी आमदनी बढ़ती है, तो इसका खून खौल जाता है। मन ही मन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। जब तुम और ज्यादा सफलता प्राप्त करते हो तो ये इंसान इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि अब ये तुम्हारे लिए सीधा श्मशानी काला जादू कराने की भी सोच बना रहा है। लेकिन वह आपका कोई भी अहित करे, आप पर कोई तांत्रिक वार करे,
उससे पहले भगवान ने तुम्हारे सामने यह वीडियो पेश कर दिया है। गुरुजी ने तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हें तंत्र मंत्र से बचाने के लिए और तुम्हारी आंखें खोलने के लिए आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, ताकि दुश्मन तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। लेकिन अगर तुम आज अभिमान दिखाओगे, अपना झूठा घमंड दिखाओगे और इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाओगे, तो इस अप्रैल माह में तुम्हारा जो भी बुरा हाल होगा, कंगाली आएगी, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। हमारे पास अपने अच्छे भविष्य के लिए 10-15 मिनट का समय तो होना ही चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। हम डंके की चोट पर कहते हैं, आपका वो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरुजी के आशीर्वाद से, बागेश्वर धाम सरकार के सहयोग से तुम जिंदगी में बड़े से बड़ा पद हासिल करोगे। अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दोगे, अपनी सारी खुशियों को पूरा करोगे और अपनी इच्छाओं को भी वश में कर लोगे। लेकिन हर स्थिति में तुम्हें सबसे पहले इस दुश्मन से छुटकारा पाना ही होगा। जो रहस्यमयी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं, वो YouTube पर तुम्हें और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्माण घंटों की कहीं मेहनत और ग्रह गोचर के आधार पर किया है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हमारी किसी इंसान के साथ दुश्मनी या मित्रता होती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसी लगाव बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आपके और उनके ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं। लेकिन कभी कभी वही इंसान अचानक से बुरा लगने लगता है, उसके साथ हमारे संबंध बिना बात के खराब हो जाते हैं। कभी कभी उसे देखकर हमें भयंकर गुस्सा आता है। तो ये सब ग्रहों की विपरीत स्थितियों के कारण होता है, क्योंकि आपकी और उसकी ग्रह स्थितियां बिगड़ जाती हैं। और ऐसा ही इस दुश्मन और आपके बीच में हुआ है। पहले सब कुछ बहुत सही था, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। ये आपको अपना सबसे पक्का दुश्मन मान बैठा है, और ये आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है, जो अलग अलग रिश्तों में अलग अलग रूप में आता है और आपसे अपनी दुश्मनी निकालता है। यह कोई आज की प्लानिंग नहीं है, यह प्लानिंग कई जन्म पुरानी है। तुम्हें इसकी फाइल इसी जन्म में निपटानी होगी। इसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा, इसे सबक सिखाना होगा, इसका नाम जानकर इसका पर्दाफाश करना होगा। आगे आपको वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल अंत तक देखते रहें। सर्वप्रथम माता भद्रकाली और हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय बागेश्वर धाम सच्चे मन से जरूर लिखें। साथियों, कभी कभी दोस्तों, क्या आपने एक बात महसूस की है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप खुद से भी बहुत खुश हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, इस महीने मेरा काम बहुत अच्छा चला, और आप एक अंदर से असीम सुकून महसूस कर रहे हैं। और तभी अगले ही पल आपको कोई ऐसी मनहूस खबर मिलती है कि कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पर घर में किसी की अचानक भयंकर तबीयत बिगड़ गई है। मान लो आप बहुत खुश थे और एकदम से एक नकारात्मक खबर ने आपको तौंध दिया। इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि आपकी खुशियों को किसी की बहुत भयंकर काली नजर लग गई, आपके अच्छे समय को किसी की नजर लग गई। लेकिन आप कहोगे कि हमने तो ढिंढोरा पीट पीट कर किसी को यह बात नहीं बताई कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। कभी कभी जाने या अनजाने में हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारी गुप्त योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैंने इस चीज में इतना पैसा फंसाया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब जो बेरोजगार इंसान होता है, या यूं कहें तो दर दर की ठोकरें खाने वाला इंसान होता है, मां बाप के पैसों पर पलने वाला या कर्जे में डूबा इंसान होता है, उसे तो ये चीजें मन ही मन भयंकर ईर्ष्या पैदा करने लगती हैं। वह सोचता है कि ये इंसान जो कि मेरी उम्र का है या मेरे बच्चे के बराबर उम्र का है और इतना आगे जा रहा है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। यही सोच सोच कर वो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न कर लेता है। आपके लिए जलन और दुर्भावना कूट कूट कर उसके अंदर आ जाती है। अब जब भी आप उससे मिलते हैं और बात करते हैं,
तो वह इंसान अंदर ही अंदर तड़पता है और आपके जैसा बनना चाहता है, ये आपके जैसी सफलता हासिल करना चाहता है। जब आप और आगे बढ़ते हैं और चीजें बाहर आती हैं, रिश्तेदारों को पता चलता है, मित्रों को पता चलता है, तो यूं मत समझो कि सब तुम्हारे चाहने वाले हैं, सब इंसान तुमसे जलते हैं, क्योंकि यही इस कलयुग के मानव की फितरत है। आपका 17 से 18 साल पुराना दोस्त भी आपसे जलने लगेगा अगर आप उससे 2 कदम आगे निकल गए, क्योंकि हर इंसान को पहले नंबर पर खुद को देखना है। तुम्हारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो काला जादू भी जानते हैं और वे श्मशानी क्रिया भी करते हैं, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन आज हम एक एक सच्चाई तुम्हारे सामने रख रहे हैं। कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, तुम बहुत अच्छे और फिट महसूस कर रहे होते हो, लेकिन अचानक से बिना किसी कारण के तेज बुखार आ जाता है, अचानक से भयंकर थकावट महसूस होने लग जाती है, शरीर टूटने लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि थोड़ी देर पहले तो हम एकदम स्वस्थ थे। तब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, किसी की बुरी नजर लगी है, तभी तो अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम अक्सर उनकी बात को आधुनिकता के मजाक में डाल देते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे साथियों, यही परम वास्तविकता है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में एक बात आई है, बहुत गंभीरता से सुनना, वरना तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि दुश्मन अपना निशाना साध चुका है और उसके निशाने पर तुम पूरी तरह से आ चुके हो। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार आज के वीडियो के माध्यम से तुम्हें बचाने आए हैं। अब बचना या ना बचना तुम्हारे हाथ में है। पर्चे में यह कड़वी सच्चाई आई है कि जाने अनजाने में तुमने किसी का बहुत गहरा दिल दुखाया है। देखिए, कभी कभी जब हम मस्ती मजाक के मूड में होते हैं तो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। अब हमने तो वह बात मजाक में कही, लेकिन उस इंसान ने उस बात को इतना दिल पे ले लिया, हमने कहां सोचा था। अब वो इंसान जो कि पैसों से कमजोर है, भाग्य से कमजोर है, अंदर ही अंदर आपकी बात को जहर के समान समझ लेता है। जब भी आप उसे दिखोगे तो उसके मन में विचार आएगा कि इसने मेरा सरेआम मजाक उड़ाया था, इसने मेरी हैसियत का अपमान किया था। अब जब आप अपनी मेहनत से आगे जाओगे तो वह इंसान और ज्यादा पागल होगा कि आगे कैसे जा सकता है। ऐसी ही कोई गलती आपसे हुई है। गुरुजी आपको कह रहे हैं कि आप जब भी बोलते हो थोड़े मुंह हपट बोलते हो, जो दिल में होता है जुबान पर आ जाता है। तुम्हारी बातें कभी कभी लोगों का दिल जीत लेती हैं, लेकिन कभी कभी उनको दिल से बहुत बुरा भी लग जाता है। तुम्हारी मुंह पर बोलने की आदत है तो वहां थोड़ा सा तुमको संभलना होगा, वरना बात आगे चलकर बहुत बिगड़ सकती है। अब तुम्हारी इसी मुंह फट बोलते हो, जो दिल में होता है जुबान पर आ जाता है। तुम्हारी बातें कभी कभी लोगों का दिल जीत लेती हैं, लेकिन कभी कभी उनको दिल से बहुत बुरा भी लग जाता है। तुम्हारी मुंह पर बोलने की आदत है तो वहां थोड़ा सा तुमको संभलना होगा, वरना बात आगे चलकर बहुत बिगड़ सकती है। अब तुम्हारी इसी मुंह फट गलती की वजह से एक इंसान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है, और ये आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है, जो इस जन्म में तुमसे बदला लेने आया है। इसका नाम परिचय में भी आया है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अगर हमें अपने ऊपर आजमाए गए तंत्र मंत्र को काटना है तो साक्षात हनुमान जी का वो कौन सा महा उपाय है जो आपको हर प्रकार के काले जादू से मुक्ति दिला सकता है। ध्यान से बात को सुन लेना। कभी कभी घर में अचानक से काले कीड़े आने लग जाते हैं, चमगादड़ आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लाल चींटियां घर में अकारण पैदा हो जाती हैं, घर में बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले लगने लगते हैं। वो परिवार के लोग जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, जो एक दूसरे पर जान छिकते थे, वह आज एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। तो ये सब अचानक से तो नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई बहुत भयंकर तांत्रिक कारण है। आप बहुत बिजी रहते हैं तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन कभी शांत दिमाग करके सोचिए, आपके घर का माहौल कैसा है? क्या किसी ने कोई काला जादू करवा दिया है? घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा होना, अकारण बीमार हो जाना, बार बार तबीयत खराब होना, दवाइयों का और गोली का शरीर पर असर ना करना, घर में नकारात्मक पक्षी आना,
ऐसा सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो पक्का किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है। इससे बचना चाहते हो तो तुरंत अपने आप को हनुमान जी की शरण में सौंप दो। आज के जमाने में असली भक्तों की बजाय ढोंगी भक्त फैले हुए हैं, जो मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बाकी दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं और खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। आप खुद बताइए ऐसे पाखंडी भक्तों पर क्या हनुमान जी कृपा बरसाएंगे? वो लाखों उपाय कर ले, उनका काम नहीं बनेगा। लेकिन आप सच्चे दिल से रोजाना हनुमान मंदिर जाएंगे, हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का या गुड़ चने के प्रसाद का भोग लगाएंगे, तो डंके की चोट पर हम कहते हैं आपके सारे काम बन जाएंगे। हनुमान चालीसा में साफ लिखा है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी अगर हनुमान जी महाराज खुद हमारे रक्षक हैं तो फिर डरने की क्या बात है। राम नाम जपते रहो, फिर दुश्मन बढ़े से बढ़ा तंत्र मंत्र करवा ले, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। और जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वह खुद उसी गड्ढे में गिरकर तड़पेगा। तुम्हें अपने बच्चों को सनातन संस्कृति के संस्कार देने हैं, तभी तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते हैं। अब अपने दिल को थाम लो। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिस दुश्मन का नाम आया है, जो इस अप्रैल माह में तुम्हारे जीवन में आग लगाने वाला है, तबाही लाने वाला है, उसका नाम हम बताने जा रहे हैं। और जब तुम उसका नाम सुनोगे तो तुम्हें भी इस बात का गहरा एहसास होगा कि मैं अपनी आस्तीन में कितना बड़ा और जहरीला सांप पाल रहा था। मैं जिस इंसान पर भरोसा कर रहा था वही सबसे बड़ा गद्दार निकला, जिसे मैं अपनी हर राज्य की बात बताता था, जिसके साथ मैं उठता बैठता था, जिसके साथ मैं गप्पे लड़ाता था और अपना समझकर जान लुटा दिया करता था, वही इंसान मेरी जान लेने पर तुला है। दोस्तों, बात को पूरी गंभीरता से सुनना। उस इंसान का नाम जो इस माह में आपके लिए मौत जैसी मुसीबतें खड़ी करने वाला है, उस इंसान का नाम अंग्रेजी के मेन अक्षर से शुरू होता है। वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार चाहे तो आपको उसका पूरा नाम बता दें, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है जिसे बिना आज्ञा के सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसीलिए इशारों इशारों में हम आपको उसकी पूरी पहचान समझा रहे हैं और समझदार को इशारा काफी होता है। उस इंसान का नाम अक्षर से भले ही शुरू होता है, लेकिन उसे पहचानने का एक सटीक तरीका है। एक, उस इंसान की उम्र 25 से 33 वर्ष के बीच में। 2, इसका रंग थोड़ा सांवला है और इसके गाल या चेहरे पर एक तिल भी है। 3, यह इंसान आपका कोई करीबी रिश्तेदार या ऐसा मित्र है जो पुरुष है और आपके साथ इसकी फोन पर अक्सर लंबी बातें भी होती रहती हैं। अब आप खुद अपना दिमाग दौड़ाइए, ऐसा कौन आपके रिश्तेदारी में या दोस्तों में है जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है और जिसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं? अगर आपको वह इंसान मिल गया तो सीधी सी बात है, आज के बाद आपको उसे अपने कोई भी गुप्त राज्य नहीं बताने हैं, बहुत ज्यादा उसके साथ वार्तालाप नहीं करना है, धीरे धीरे उससे बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर देना है। क्योंकि इस इंसान का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। बचपन से लेकर अभी तक ये तंत्र मंत्र देखता आया है, इसे तांत्रिक क्रियाओं की अच्छी खासी परख है और तुम इसे भोला समझते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तो गाली नहीं बकता, ये तो सीधी सीधी बातें करता है, ये इंसान विश्वास योग्य है, लेकिन वह इंसान दिखाता कुछ और है और है कुछ और। ये मां नाम का गद्दार तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इसे बिगाड़ना चाहता है। कभी कभी यह व्यक्ति तुम्हारे साथ नशे में धुत होकर बहुत बड़ा पंगा कर सकता है, तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि यह तो चाहता ही है कि तुम बर्बाद हो जाओ। इसलिए यह तुम्हें नशे का आदी बनाएगा, तुम्हें मांसाहारी का आदी बनाएगा, तुम्हारा कीमती समय बर्बाद कराएगा, तुम्हारे गलत कामों को सही ठहराएगा, तुम्हारी कमियों को ना बताकर तुम्हारी तारीफ पे तारीफ करेगा। लेकिन यही चीजें तुम्हें नजरअंदाज करनी है। वास्तविकता में हमारा असली मित्र वह नहीं होता जो हमारी मुंह पर खूब तारीफ करे। मित्र वह होता है जो हमारी कमियों को देखे
और उन कमियों को देखकर ये बोले कि तेरे अंदर ये कमी है और तुझे इस जगह पर काम करना चाहिए। ये कमी अगर बरकरार रही तो तू बहुत बड़ी चोट खाएगा और तुम भी एक अच्छे इंसान की तरह उसकी बात को स्वीकार करो, उसे एक सच्चा मित्र मानकर उसे गले से लगाओ। इसीलिए तो संत कबीरदास जी कह गए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक यानी जो हमारी कमी निकालते हैं, जो हमें बुरा कहते हैं, ऐसे लोग हमारी कमी हमें बताते हैं और हम उन कमियों को दूर करके खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। आज के इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, आपकी आंखें खुली हों और समस्या का निवारण हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।